राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भविष्य के कौशल और डिजिटल तकनीक से जोड़ने तथा स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार 20 अगस्त को द मदन लाल खुराना फाउंडेशन द्वारा स्थापित जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। यह पहल मोतीनगर के विधायक हरीश मदन लाल खुराना की पहल पर शुरू की गई है। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद बांसुरी स्वराज ने की। कार्यक्रम में मोतीनगर विधायक हरीश खुराना, उनकी माता श्री व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी की धर्मपत्नी श्रीमती राज खुराना, नारायणा विधायक उमंग बजाज, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अपने संबोधन से पूर्व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गर्मजोशी से श्रीमती राज खुराना व खुराना परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। वहीं कौशल केंद्र के अभ्यर्थियों से मुलाकात के साथ छात्रों को लर्निंग किट भी वितरित की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने मदन लाल खुराना फाउंडेशन व विधायक हरीश खुराना को इस केंद्र की स्थापना की हार्दिक बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार का लक्ष्य है युवाओं को नौकरी लेने वाले की जगह नौकरी देने वाला बनाना। यहाँ मेरे आदरणीय सभी भाइयों को, मेरी बहनों को और युवा बच्चों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। हमारी आंटी श्रीमती खुराना जी को, जो कि हमारे उस जनप्रिय नेता की अर्धांगिनी है, जिन्हें दिल्ली का विकास पुरुष कहा जाता था। मदन लाल खुराना हमारे दिल्ली के वो मुख्यमंत्री जो दिल्ली के शेर के रूप में जाने जाते थे। जब वो निर्णय लेते थे, जब वो काम करते थे, तो पूरी दिल्ली में एक विकास की बयार सी बहने लगी। लोगों में वो इतने लोकप्रिय थे कि हर व्यक्ति उसे अपना मानता था। आज मुझे खुशी है कि उन्हीं की इस विधानसभा में जो उनका कर्म भूमि रही है, वहाँ हमारे विधायक भाई हरीश खुराना जी ने शानदार एक जन कौशल केंद्र खोला है आदरणीय खुराना जी के नाम से, और ये हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा की बात है। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि शानदार ये प्रकल्प आपने शुरू किया है, जहाँ से हजारों युवा AI से जुड़ करके अपना करियर बना पाएंगे। और केवल युवाओं का नहीं, मैं देख रही थी कि सीनियर लोग भी, बुजुर्ग लोग भी ये AI को सीखने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। जब हमने दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना लॉन्च की, मैं अभी बहनों से पूछ रही थी कि भाई 2,500 वाली योजना का फॉर्म भरा है कि नहीं भरा। कुछ ने भरा है, कुछ ने नहीं भरा। विधायक जी, इन सबके फॉर्म भी भरवाइए आप। उस योजना में जो पेमेंट है कैश नहीं मिलेगी, आपके वॉलेट में मिलेगी, यानी मोबाइल में पेमेंट होगी। तो ये मोबाइल में पेमेंट को इस्तेमाल करना अब भारत का बच्चा बच्चा जान चुका है। और मैं चाहती हूँ मेरी बहनी भी, अब वो पर्स वर्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। पहले होता था भाई पर्स लेकर के चलेंगे तभी महिलाओं का काम बनेगा। अब तो सारी की सारी चीजें मोबाइल में है।
कागज पत्तर पैसा सब कुछ मोबाइल में है, मोबाइल से ही पेमेंट होगी, मोबाइल में ही सेविंग होगी। तो आप सबको यहाँ ट्रेंड करना, आपको सिखाना इस जन कौशल केंद्र में किया जाएगा। हरीश जी ने बहुत शानदार पहल की है, क्योंकि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी जब स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले से अपनी बात रखी थी तो उन्होंने लक्ष्य लिया था कि हम युवाओं को एआई की शिक्षा देंगे, एआई के कौशल से जोड़ेंगे, ताकि आज का युवा आज क्या ऐसा व्यक्ति बने, स्किल होल्डर बने, जो कि आज के जमाने की हर विधा को जानता हो। और प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है 1 करोड़ नौजवानों का, और उस 1 करोड़ की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है। और मैं ये मानती हूँ कि मोती नगर का ये जन कौशल केंद्र छोटा जरूर है, पर एक बड़ी मजबूत ईंट है इस इमारत की। तो इस क्षेत्र के सभी साथियों को, युवाओं को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, क्योंकि ये जो विधानसभा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोगों की आशाएं दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा उनकी आशाएं पूरी हो, ये हमारा फर्ज है। तो आप सबके इस प्रयास के लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग इसी तरीके से बढ़ते रहें, काम करते रहें। तो आज हमारे दिनचर्या में, जीवन में एआई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होना, स्किल होना। और मैं तो ये चाहती हूँ भाई हमारे युवा नौकरी पाने वाले युवा ना बने, नौकरी देने वाले युवा बनने चाहिए ये युवा। और ये सरकार जो है आपके साथ है, हमेशा आपके सुख दुख में, आपका भविष्य बनाने में। और एक चीज और बता दूं भाई, अभी दिल्ली सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जहां झुकी वहां मकान में एक बहुत बड़ी पहल की है, बहुत बड़ी, जो आज तक कभी नहीं हुई थी। अब हमने 1 जनवरी 2025 तक की दिल्ली में जितनी भी झुग्गियां हैं, उन सभी को जहां झुकी वहां मकान के तहत मकान मिलेगा, हर एक को मकान मिलेगा। ये मोदी जी ने वादा किया था, और उस वायदे को पूरा करने के लिए उन्होंने लगातार हमें काम पे लगाया हुआ है। हम मुश्किल काम है, बड़ा काम है, क्योंकि लाखों झुग्गियां हैं दिल्ली में, पर एक एक को मकान मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। बस आपका आशीर्वाद, प्यार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ और हमारी सरकार के साथ रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम संवाददाता आयुष्मान झा ने इस अवसर पर कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि बांसुरी स्वराज से वार्ता की, जिन्होंने विधायक हरीश खुराना और मुख्यमंत्री को इस एआई शिक्षा के प्रयास के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा था देश के समक्ष कि 1 करोड़ युवाओं को एआई में ट्रेनिंग दी जाएगी। कि युवा हमारे देश का केवल भविष्य ही नहीं है, हमारे देश का भावी नेतृत्व भी है। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे मोती नगर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई हरीश खुराना जी का, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का, जिनके कर कमलों से आज ये मदन लाल खुराना स्वास्थ्य केंद्र और जन कौशल केंद्र आज इनॉग्रेट हुआ है। यहाँ पर अगर आप आपके देखेंगे तो खास एम्फेसिस दिया गया है आईटी और एआई की ट्रेनिंग के लिए। और बच्चों से इंटरैक्ट करने से पता चला कि बच्चे ऑलरेडी बहुत उत्सुक हैं, उन्होंने ऑलरेडी सोच रखा है कि वो क्रिएटिव फील्ड में या एंटरप्रेन्योरियल फील्ड में किस तरह एआई का इस्तेमाल करेंगे। मैं पुनः बहुत बधाई देती हूँ हरीश भाई को कि वो इससे विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए इस विजन की नींव को और सुदृढ़ कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। वहीं मोती नगर विधानसभा के विधायक व सेंट्रल जिला डीडीसी चेयरमैन हरीश खुराना ने विशेष वार्ता में राष्ट्र सर्वप्रथम टीम से खुलकर एआई प्रशिक्षण व स्वयं स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में चर्चा की और अगले कुछ महीने में 100 स्किल सेंटर खोलने और 4 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने को संस्था का लक्ष्य बताया। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाए और ना एआई ट्रेनिंग दी जाए, साथ में स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाए। उन्हीं के आशीर्वाद से, उसी जो मिशन है उसी के तहत
आज हमने यहाँ पे एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला है विच इज़ AI बेस्ड। AI बेसिक ट्रेनिंग से एडवांस ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल है, 3 महीने का है। बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस ट्रेनिंग तक, और कोशिश करेंगे कि हम उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवा सकें। एक छोटी सी शुरुआत है। निश्चित तौर पे मैं धन्यवाद दूंगा IICT का और ट्रिनिटी फाउंडेशन का भी, जिनके तत्वाधान में ये आज मिशन की शुरुआत हुई है। समीर हमारे पार्टनर हैं, समीर और अजी हमारे पार्टनर हैं, और कोशिश ये है कि इनका आह्वान है कि अगले 6-8 महीने के अंदर 100 स्किल सेंटर्स ऐसे दिल्ली में खुले और 4 लाख बच्चों को हम उनको ट्रेनिंग दे सके। ये हमारा एक मिशन है, एक छोटी सी शुरुआत है। इसके साथ साथ हमने एक स्वयं के नाम से एक हेल्थ सेंटर का भी शुरुआत की है, जो एडवांस ट्रेनिंग एडवांस हेल्थ सेंटर है। 3 मिनट के अंदर रिपोर्ट्स लोगों को हाथों हाथ मिल जाती है। ये एक छोटी सी शुरुआत है सेवा की। निश्चित तौर पे उनका आशीर्वाद ना सिर्फ बच्चों का है, बल्कि आप देखेंगे 5 ऐसे लोग भी हैं जो 65 और 70 साल के लोग भी हैं। तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करूँगा, आए, एनरोल कराएं और इस AI ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये मेरे पिताजी के नाम पे फाउंडेशन है, इसलिए इस फाउंडेशन के तहत साथ में ट्रिनिटी फाउंडेशन हमारा पार्टनर है और हमारा जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है IICT है। हम तीनों ने मिलकर इसकी आज शुरुआत करी है। जैसे मैंने कहा, एक छोटी सी शुरुआत है। मेरे साथ मेरे विधायक नारायण के बैठे हुए हैं, इनका भी कहना ये है कि मैं अपने एरिया में खोलने वाला हूँ, बहुत जल्दी इनके एरिया में बहुत जल्दी खुलने वाला है। उमंग बजाज जी बैठे हैं, इसलिए है, इसलिए हमें आशीर्वाद देने तो आए हैं, एक नया भी खोलने आए हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर केंद्र के प्रबंधक व अभ्यर्थियों से बात की और इस योजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मेरा नाम धीरज शेखर है। मैं ट्रिनिटी फाउंडेशन और IICT को प्रेजेंट करता हूं। और बेसिकली आज का ये आयोजन है, ये जो माननीय विधायक हैं मोती नगर के हरीश खुराना जी ने आयोजित किया है। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ने 15 अगस्त को एक अपने भाषण में इस जिक्र किया था कि 1 करोड़ युवाओं को AI का प्रशिक्षण देना है। उसी के संदर्भ में जन कौशल केंद्र जो मदन लाल खुराना द्वारा आयोजित और माननीय विधायक हरीश खुराना जी के तत्वाधान में यहाँ पे ओपन किया जा रहा है। तो उसी का ये रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कर कमलों द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे जो आप AI की बात कर रहे हैं, तो आम जनता को और युवाओं को, जिस तरह मोदी जी ने बताया, उन्हें क्या क्या शिक्षा प्रदान की जा रही है और AI में क्या क्या सीखा जा रहा है? बेसिकली आम जनता के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी जैसा हम देख पा रहे हैं कि अभी आने वाली टेक्नोलॉजी में AI का काफ़ी अहम योगदान होने वाला है। तो AI क्या है, AI को हम अपने दैनिक जीवन में या अपने चाहे स्कूलिंग हो, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, उसको करके क्या क्या लाभ ले सकते हैं। जैसे AI के टूल्स हैं अलग अलग, GPT है, क्लाउडे है, नोटबुक LM है। तो इन सब की बेसिक्स टू एडवांस जानकारी हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं, जिससे वो अपने आप को स्किलिंग के साथ साथ अपग्रेड कर पाएँ और आगे बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके। मदन लाल खुराना फाउंडेशन काफ़ी 10 साल से पुरानी संस्था है, जो मदन लाल खुराना जी ने इसको स्टार्ट किया था और अभी उनके पुत्र हरीश खुराना जी इसको आगे लेके जा रहे हैं। ट्रिनिटी फाउंडेशन 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी और अभी हम उसको इनके साथ कोलैबोरेट करके ट्रेनिंग को, कोर्स करिकुलम डिजाइनिंग, ट्रेनिंग डिलीवरी, इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करके साथ साथ में प्रशिक्षण को आगे लेके जा रहे हैं। ये फाउंडेशन जो है सिर्फ AI से रिलेटेड ही बच्चों को शिक्षा देती है या और? नहीं, हमारे जो फाउंडेशन है ये AI के साथ साथ सारे कौशल स्किल्स जैसे होते हैं, ब्यूटिशियन है, रिटेल है, अलग अलग सेक्टर्स जो NSQF लेवल को कंफर्म करता है, उसके साथ साथ इसको आगे लेके जा रहे हैं। AI के बारे में आप मतलब क्या जानती हैं और आपको कैसे पता चला AI के बारे में और मदन लाल खुराना के फाउंडेशन में? ऐसे मेरा नाम शशि मनोचा है। हम यहाँ पे अपना आधार अपडेट कराने के लिए आए थे, तो हमें पता चला कि यहाँ पर हरीश मदन लाल खुराना जी ये कौशल केंद्र में AI के बारे में करवा रहे, कंप्यूटर कोर्स करवा रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे आए और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो बेसिक से ही शुरू किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी, इस एज में आके लोग सोचते हैं 60 के बाद, जैसे एज हमारी हम सीनियर सिटीज़न हो गए हैं, पर मैं चाहती हूँ कि 60 के बाद ही एज शुरू होती है। तो इसलिए मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बच्चों के बीच में बैठ के यंग फील होता है अपने आप को। इवन जहाँ पे सबने टी-शर्ट पहनी हुई थी, तो मैंने कहा मुझे भी टी-शर्ट दो ताकि मैं भी इनके जैसी ही लगूँ। तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा और आप क्या क्या चाहती हैं कि ये सब क्या क्या डेवलप करना है? मेरा नाम कशिका है और यहाँ पे मुझे किसी के थ्रू पता चला था कि यहाँ पे कंप्यूटर सिखाते हैं, AI वगैरह।
तो फिर एआई तो आजकल सबको पता है कि एआई हमारा काम इजी कर देता है, कि कुछ भी नहीं समझ आया तो हम उसके थ्रू पता कर सकते हैं कि ये कैसे कैसे वो करता है। और यहाँ पे अभी मैंने बेसिक सीखा, अभी थोड़ा ही दिन हुआ है मुझे आए हुए, तो MS पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, इसमें कैसे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हमने नोटपैड पे हमने एक कैलकुलेटर, डिजिटल क्लॉक वगैरह बनाई थी, वो सीखा। हाँ। और आपको यहाँ पे आकर के कुछ नया लगा कि कुछ AI में क्या कुछ आसान कर रहा है अपनी चीज़ों को, क्योंकि आप आज के भविष्य हैं और कल को जाकर के आपको ये सब यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगे कि यार ये बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मेरा काम बहुत आसान कर सकती है आगे जाकर? हाँ, एआई पे तो हम कुछ भी काम करते हैं तो आजकल एआई हर जगह यूज़ होता है ना। तो इधर आके थोड़ा बहुत पता चला कि एआई की इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें नोटपैड वगैरह पे जैसे हमने कुछ टाइप किया, एआई के थ्रू हम उसमें करेक्शंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं कि कैसे वो कर रहा है। एक्सेल वगैरह पे जैसे कि फॉर्मूलेस वगैरह याद नहीं होते तो एक्सेल पे हम उस पर पूछ सकते हैं कि मुझे इसमें ये करना है, तो हमें क्या फार्मूला ईजी वे में वो बता सकते हैं एआई। सर, मेरा नाम आरती है। मेरे को यहाँ पे 15 दिन हो गए आते हुए और मैंने बेसिक सीखा है। और क्या कहते हैं, बेसिक में मैंने MS पेंट, वर्डपैड, नोटपैड ये सब सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा है, कीपैड कैसे चलाते हैं वो सीखा, उस चीज़ों के बारे में जानकारी ली है बहुत अच्छे से। अभी हम एआई मतलब अभी शुरू करा है हमने एआई इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम जो घंटों का काम है वो मिनटों में कर सकें। और एआई से हमें मतलब बहुत अच्छी चीज़ें मतलब वो सीखने को मिलेंगी। जैसे फ़ोटो बनाना है तो हमें फ़ोटो घंटों में बनाने को मिलता है। बैकग्राउंड जैसे होता है, हमें कैसा चाहिए बैकग्राउंड, वो हमें मतलब एआई से हम कैसे भी मतलब फ़ोटो ले सकते हैं अपने डिटेल में बता के। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। KBG बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। केरल पुलिस का 15,000 किलोमीटर लंबा मेगा ऑपरेशन, 5 राज्यों में पीछा कर दबोचे ट्रक तस्कर। गोवा में जमीन, पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों को लेकर सेव गोवा व इनफ इज इनफ जैसे संगठनों द्वारा 2 अक्टूबर से राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए UGC के नए नियमों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम ने अमेरिका राष्ट्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। मल्लिकार्जुन खड़गे शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी से नाराज हैं। उन्होंने दिल्ली में CWC बैठक में अपनी निराशा व्यक्त की। NCERT ने 11वीं और 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताबों के लिए नई टीम बनाई है, जिसमें 20 सदस्यों में से 4 के RSS या BJP से संबंध है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ आज औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत इंडस्ट्री शब्द को परिभाषित करने पर फैसला सुनाएगी। वंदे मातरम पर नए कानून को नहीं मानेगी कांग्रेस, 2 पद पर कायम बीजेपी का पलटवार। सुप्रीम कोर्ट ने कचरा प्रबंधन को लेकर नगर निकायों की नहीं बल्कि हर व्यक्ति, परिवार और संस्था की जिम्मेदारी बताया।
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत वर्ष 2026-27 में 2,33,000 आवासों का गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद बिहार में करीब 50 लाख लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का काम हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में पिछले 2 वर्षों में करीब 19 लाख लोगों को पक्के मकान दिए गए हैं। इसके लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए की राशि बिहार की जनता को समर्पित की गई है। आज ये गर्व का दिन है और सम्मान आज बिहार का बढ़ने वाला दिन है साथियों। और जिस तरह आज आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी बिहार आकर बिहार के गरीबों को पक्का मकान देने के लिए आए, ये अपने आप में ऐतिहासिक समय है साथियों। और आज हमें खुशी है, हम 2024 में जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर आदरणीय शिवराज जी से मिले थे और हम लोगों ने आग्रह किया था कि बिहार में 2018 के सर्वे के हिसाब से जो प्रधानमंत्री आवास प्लस थे उसमें लगभग 19 लाख पक्के मकान हमारे छूट गए थे। आपको जानकर खुशी होगी, आदरणीय शिवराज जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पिछले 2 साल में शिवराज जी के मंत्री रहते हुए लगभग 19 लाख लोगों को पक्का मकान आदरणीय शिवराज जी ने देने का काम किया साथ। लगभग 16,000 करोड़ रुपया बिहार की जनता को समर्पित करने का काम किया। लगभग 40% राशि अलग से हम देते हैं, राज्य सरकार देती है। और आज हमें गर्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने के लिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार के सपने के लिए आज शिवराज जी यहां आए और इन्होंने जो लक्ष्य दिया है, आज हमें कहते हुए खुशी हो रही है कि कोई मंत्री भारत सरकार से चलकर यहां आकर बिहार के लिए जो 26-27 का लक्ष्य दिया है, 11,18,937 लोगों को पक्का मकान मोदी जी और बिहार की सरकार देगा साथियों। आप सोचिए कि लगभग 11,19,000 लोगों को पक्का मकान एक बार में कोई सरकार दे सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो गरीबों की चिंता करता है साथियों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के विभूति खंड गोमती नगर स्थित न्यू गोमती नगर सेंटर से टाटा समूह के ताज पैलेस होटल का भव्य उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की बढ़ती पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षमता की सराहना करते हुए थिंक बिग लाइक यूपी का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ताज पैलेस करीब 600 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देगा, जबकि बड़ी संख्या में लोग इसकी आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले ताज पैलेस उद्घाटन के अवसर पर ताज ग्रुप को और इस होटल के जो संचालक हैं, इस होटल के जो एमडी हैं, उनको और उनके पूरे परिवार को हृदय से बधाई देते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ को एक बेहतरीन उपलब्धि के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। होटल हो या कोई मॉल हो या कोई हॉस्पिटल हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, कितने लोगों को रोजगार देता है। अकेले ताज पैलेस होटल 600 लोगों को प्रत्यक्ष नौकरी देगा, 600 लोगों को, और अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों अन्य लोग उसकी सप्लाई चेन के साथ जुड़ेंगे। यानी ये रोजगार भी दे रहा है। विभिन्न प्रकार के नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार के आयोजन के लिए
मांगलिक कार्यक्रमों के लिए, अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के रूप में इसका उपयोग यहां पर किया जा सकता है और टूरिज्म के होल इकोसिस्टम को ये मजबूती प्रदान करने में भी अपना योगदान देगा। अब यूपी बदल चुका है नए एयरपोर्ट के रूप में, यानी 17 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच आज यूपी अपनी एक पहचान बनाया है। देश के अंदर एक्सप्रेस वे का 60% शेयर यूपी के पास है। देश के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मेट्रो का संचालन यूपी कर रहा है। देश की पहली रैपिड रेल, देश का पहला इनलैंड वाटरवे ये यूपी के अंदर प्रारंभ हुआ है। लखनऊ के विकास में या जिस सिटी में हम रहते हैं उस सिटी के विकास में हम सब अपना योगदान दें। हम केवल अपने वर्तमान में न जिए, हमारे स्तर पर अपने भविष्य के लिए क्या कुछ होने जा रहा है उसके बारे में सोचें। युवाओं को अधिक से अधिक उनकी स्किलिंग का क्या हमारी प्लानिंग है, स्केल है, उस स्केल को स्किलिंग के साथ आप जोड़ेंगे तो डबल इंजन सरकार की स्पीड यूपी को वहां पहुंचाएगी जहां पर वह अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ साथ भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन को लीड करने वाले राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। और मुझे प्रसन्नता है हम बॉटम 3 से टॉप 3 की इस यात्रा में पिछले 9 वर्ष में स्थापित हुए हैं। ताज पैलेस जैसे लग्जरी होटल इस दिशा में एक नई श्रृंखला को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैंने ताज ग्रुप को उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सिटी में नए होटलों की श्रृंखला खड़ी करने का प्रस्ताव पहले से उपलब्ध करवाया है और मैं मानता हूं कि प्रयागराज है, वाराणसी में भी कुछ नए होटल आ रहे हैं, अयोध्या है, काशी है, मथुरा वृंदावन है और भी हमारी सिटी इस प्रकार के होटल की मांग कर रही है। तो इस सभी को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से ताज ग्रुप को और इस होटल के जो सीईओ हैं, एमडी हैं, श्री अनिल सिंह जी को और उनके परिवार को एक बार फिर से बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के परीक्षार्थियों और रॉयल भूटान वन सेवा के प्रशिक्षण अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन, वन्य जीवन और जैव विविधता के संरक्षण के साथ पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने में वन सेवा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी युवा अधिकारियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी और देश की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में योगदान देने का आह्वान किया। आज के इस अवसर पर मैं सभी अपने युवा प्रोबेशनर्स को भी भारतीय वन सेवा में शामिल होने के लिए आप सभी को अपने हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं तथा देवभूमि उत्तराखंड में आपके प्रशिक्षण एवं प्रवास के लिए भी आपका मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारतीय वन सेवा हमारी प्राकृतिक विरासत, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का सबसे मजबूत स्तंभ है, क्योंकि वन हमारे लिए केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन का आधार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच एक मजबूत संतुलन बनाकर काम कर रही है। हमने राज्य में देश का सबसे बड़ा जो अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर 13,000 एकड़ से भी अधिक वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। साथ ही मैं आशा भी करता हूं कि जहां भी आप अपनी सेवाएं देंगे वहां अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से जो भी आपने शिक्षण प्रशिक्षण यहां प्राप्त किया है उसको पूरी संवेदनशीलता और अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारी को सर्वोच्च स्थान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी वन अधिकारियों के बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।